सत्संग की महिमा। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल में हुए हैं। ये दोनों ही महान तपस्वी तथा ज्ञान के भंडार थे। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अतः क्रोधी भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषियों में स्थान प्राप्त कर लिया था। गायत्री मंत्र जो हिंदू समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्हीं की देन है। इसे ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है, अर्थात जो कुछ आप चाहेंगे इसके सिद्ध होने पर प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सूर्यदेव से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, वे ब्राह्मण थे। उनके ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र का शस्त्र बल फीका पड़ जाता था। इन्होंने भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र की रचना की जो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। इससे लंबी आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु से रक्षा हो जाती है। एक बार इन दोनों महात्माओं में इस बात पर वाद विवाद छिड़ गया कि सत्संग और तपस्या दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी सत्संग के पक्ष में थे और विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या का अभिमान था। वे उसे ही श्रेष्ठ समझते थे। जब वाद विवाद का कोई निर्णय नहीं हो सका तो दोनों ने ये निश्चय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति से इसका निर्णय कराया जाए। दोनों शेषनाग भगवान के पास चल दिए। दोनों ने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी। कहते हैं कि शेषनाग ही हमारी इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए है। वे कहने लगे, देखो मेरे सिर पर इस इतनी भारी पृथ्वी का बोझ रखा है, पहले इससे तो मैं हल्का हो जाऊं, तभी कुछ निर्णय कर सकूंगा। तुम दोनों में से कोई इस भार को थोड़ी देर के लिए उठा लो, तब मैं सोचूं। महर्षि विश्वामित्र तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या के फल को भेंट करते हुए पृथ्वी को अपने सिर पर उठाने की चेष्टा की, लेकिन उनके हाथ लगाते ही पृथ्वी डावाडोल होने लगी। तब शेषनाग ने फिर उसे संभाल लिया। अब महर्षि वशिष्ठ ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल को समर्पित करते हुए पृथ्वी को उठाने की चेष्टा की और पृथ्वी आसानी से उनके सिर पर ठहर गई। जब कुछ देर बीत गई तो ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने हमारे विवाद के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया। शेषनाग मुस्कुराए और बोले, निर्णय तो अपने आप हो गया, अब मैं क्या करूं? अर्थात जिसने पृथ्वी के भार को सहन कर लिया उसी का विचार सत्य है। जो सत्संग की महिमा है, अर्थात अच्छे व्यक्तियों के संग उठना बैठना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है।